तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया जो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की फाइनली प्रक्रिया है, आखिरकार जो है उसके संदर्भ में जो आपका शेड्यूल आया हुआ है, आप लगातार शेड्यूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी एडमिशन से रिलेटेड आप रैंक कार्ड के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार रैंक कार्ड कैसे होता है ना। तो इस वीडियो में तमाम सभी जानकारियों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी का फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है, यहां से जो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है वो आपको कैसा लग रहा है। देखिएगा, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा मेरे भाई, मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूं, है ना, कि जितनी जानकारी हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे वो कोई काट नहीं सकता। सबसे बड़ी खासियत ये है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको कोई चीज जानना है तो मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपके बीच में दे रखा। थोड़ा सा कभी कभार आपका फोन नहीं लगता होगा, है ना, स्विच ऑफ जाता होगा, क्योंकि आपके कॉल्स मेरे दोस्त इतने ज्यादा आ रहे हैं, है ना, यार एकदम ऊब जाते हैं फोन को रिसीव करते करते। तो एक आध बार हो सकता है आपका स्विच ऑफ हो जाए, है ना, उसी बीच में आप फोन करेंगे तो नहीं लगता होगा। अन्यथा की स्थिति में जिनके फोन ज्यादातर आए रहते हैं उसे हम कॉल बैक करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें इस वीडियो में समाहित रहेंगी। चलिए एक एक चीजों पर हम चर्चा करते हैं। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सब वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ, यहां से जो दिया जा रहा न्यूज है वो हमारे एडमिशन से रिलेटेड बेस्ट हो रहा है। सबसे ऊपर देख सकते हैं आपको, अगर हम बताएं तो टोटल आवेदन की संख्या मेरे भाई कितनी है, 3,25,769 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और आपके यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं, 2,33,350 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। और काउंसलिंग कितने का हो रहा है इस फर्स्ट फेज में, 2,40,000 तक का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सीटें कितनी है, 2,33,350। और सीटें कितनी है, सॉरी, काउंसलिंग 2,40,000 तक हो रही, सीटें कितनी हैं, 2,33,350 सीटें हैं। अब आप इस चीज को लेकर परेशान है कि भैया अब तो बच्चे ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि यहां देख सकते हैं फॉर्म ज्यादा पड़ा हुआ है। तो आप कह रहे थे कि भैया बच्चे तो ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में ये पहलवे फेज में पूरी सीट भर जाएगी। क्या वाकई में ऐसा हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सीटें अगर हम बताएं तो भले ही 2,40,000 की करवा रहे हैं, लेकिन अगर 1 लाख भी एडमिशन हो जा रहा है वो भी बड़ी चीज होती है ना। हमेशा रिकॉर्ड एक चीज का रहा है कि ये कितने भी बच्चे यहां आवेदन क्यों ना कर दे, सबसे ज्यादा आवेदन 2017 में आया था, है ना। लगभग 5.5 लाख लोगों ने आवेदन 2017 में किया था, लेकिन फिर भी लगभग 17-18 हजार सीटें 2017 बैच में खाली रह गई थी। 17 बैच में डीएलएड का क्रेज ही कुछ ऐसा था कि अब क्या बताएं, क्योंकि उसी साल जो है डीएलएड का नाम चेंज हुआ, बीटीसी का नाम चेंज हुआ था, डीएलएड हुआ था। तो ऐसा लग रहा था जो लोग कर रहे थे कि नहीं ये हमारे लिए बेस्ट होगा, अगर ये हम कर लेते हैं तो वैकेंसी ज्यादा आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबके अरमानों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया, है ना। अब देखिएगा, यहां अभी 2,33,350 सीटें हैं, काउंसलिंग 2,40,000 तक फर्स्ट फेज में हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि भैया सबका एडमिशन जो है हो जाएगा, सीटें नहीं बचेंगी। आप मान कर चलिएगा, जहां तक मेरा अनुमान कहता है और जिस चीज पर अनुमान में जाहिर कर देता हूं, है ना, ये मैं फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं क्या बताऊं, है ना। मैं इतना चीज आपसे बता रहा हूं कि लगभग आपके यहाँ भले ही 2,40,000 का काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा सीटें इनके फर्स्ट फेज में नहीं भरेंगे। इस चीज को आप नोट करिएगा। जब फर्स्ट फेज 22 तारीख को एडमिशन आपका समाप्त होगा, 22 जनवरी को, उस वक्त आप मुझसे मिलिएगा, भैया आपने जो चीजें कहा था क्या वो सही कहा था, गलत कहा था, है ना। ये मेरा वादा है, 1 लाख से ज्यादा एडमिशन इनको फर्स्ट फेज में नहीं मिलेगा। 1 लाख से कमी रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, है ना। इस चीज को देखिएगा आप, है ना। चलिएगा, अब यहां ये तो हो गया। सवाल है कि रैंक कार्ड हम चेक करें कैसे। देखिएगा, हम आपको रैंक कार्ड चेक करने के लिए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, लगातार आप हमसे पूछ रहे थे कि भैया ऑफिशियल साइट पर हमको विजिट कराइएगा। आप यहां डालिएगा यूपी डीएलएड। ठीक है, आप यूपी डीएलएड पर जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके बीच में नजर होकर आता है, देख सकते हैं, है ना। सारी डिटेल्स आपको बेहतर तरीके से नजर आ रही होगी, बिल्कुल दिख रहा है ना। अब देखिएगा,
यहाँ हम इस वाले पर क्लिक करते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब यहाँ देख सकते हैं पूरी पूरी चीजें आ गई हैं। आप कहीं मत जाइए, आप यूपी डीएलएड एडमिशन पर क्लिक कर दीजिए, डीएलएड एक्टिविटी पर लेके चले आएगा। देखिएगा डीएलएड एक्टिविटी पर आ गए। अब आप नीचे चले जाइए, देख सकते हैं यहाँ डिटेल्स और भी दी जा रही है ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया जा रहा है, नो योर रैंक का दिया जा रहा है, और इसके नीचे देख सकते हैं पे सीट अलॉटमेंट फीस, या इन सभी चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट रिजल्ट, इन सभी के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो आपका है ये रजिस्ट्रेशन का है, जो कि ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है। ये आपका स्टेट रैंक 26 तारीख यानी कल खुलेगा 26 दिसंबर को, ठीक है। पे सीट अलॉटमेंट फीस, ठीक है, ये आपको खुलेगा जब आप सीट को लॉक कर लेंगे, जब आपको अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा तो यहां पर आपने 5,000 रुपए का पेमेंट पहले ही कर दिया है, दूसरा 5,000 का पेमेंट यहां आपको करने की जरूरत पड़ेगी। टोटल आपका 10,000 रुपया हो गया है ना। अब यहाँ चॉइस फिलिंग पर आएंगे, इससे पहले आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग में होता है कि आप जितने कॉलेज की लिस्ट बनाए रहेंगे, मैंने कहा भैया चॉइस करने से पहले आप कॉलेज की लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, कि हमको कौन कौन सा कॉलेज चाहिएगा, अन्यथा किस स्थिति में मामला थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कॉलेज की लिस्ट बना लीजिएगा, चॉइस फिलिंग करिएगा और यहाँ अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद तब यहाँ पर आप जाएंगे, जो है पहले यहाँ फीस पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट पर आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलेगा और हम इसी साइट पर आपको विजिट कराते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है ना। और यहाँ देखिएगा सीट इन्फो के बारे में, अलॉटेड एंड वैकेंट रिजल्ट, नो योर स्टेट रैंक, सेम वही चीजें यहाँ पे दी जा रही है। सीट इन्फो पर जैसे ही आप विजिट करते हैं तो मोर पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या कुछ दिया जा रहा है, इसको भी आप बेहतर तरीके से देख लीजिए। देखिएगा 2024 डीएलएड, ठीक है। अच्छा यहाँ देख सकते हैं कोई जानकारी नहीं है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी काउंसलिंग इज एट टू बी स्टार्टेड, ये आपका ऑप्शन तब खुलेगा, यहाँ पर जो है कॉलेज चेक करने के बाद आ रही है कि जैसे किस कॉलेज में कितनी सीटें भरी हैं, कितनी सीटें खाली हैं। जब आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो उस वक्त आपका ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक है, उस वक्त आपका ये ऑप्शन खुलेगा, उससे पहले ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं कि सॉरी, ठीक है, काउंसलिंग इज एट टू बी स्टार्टेड, अभी आप काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इस वजह से ये साइड आपकी ओपन नहीं होगी, ठीक है, चलेगा। बाकी यहाँ कुछ चीजें तो नहीं दी गई, अगर कुछ और आपको जानना होगा तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं दिया गया है, देख सकते हैं आप, सेम वही चीजें रिफ्रेश होके आ रहा है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स यहाँ देख सकते हैं, प्रोफाइल, यहाँ चीजें कुछ नहीं है यार, इस पर हम आते हैं, यहाँ देख सकते हैं ओपन ही नहीं हो रहा है ना। और यहाँ देख सकते हैं अबाउट डीएलएड पर हम विजिट करते हैं, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, वही पुराना। अच्छा देखिएगा ये एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग इज अनदर टाइप, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया भैया, आपको परेशान नहीं होना, आप नाजायज जो है इधर उधर करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हमने आपको डिटेल्स दिखा दिया भैया, रैंक आपका कहां से चेक होगा, ये सारी चीजें आप जान गए, ठीक है। रैंक यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बीच में रैंक कार्ड पूरी तरह से दिया गया है भैया, ठीक है। रैंक कार्ड मैंने आपको बताया है, आपकी जो रैंक बनती है वो 10वीं और 12वीं और प्लस उसके साथ साथ ग्रेजुएशन को लेकर बनती है, ठीक है। यहाँ एक महोदय का देख सकते हैं, हाई स्कूल में दिया गया है 80% है, इंटरमीडिएट में 85 है और ग्रेजुएशन में इनका देख सकते हैं 57% है। अब इन परसेंटेज के अनुसार अगर कहा जाए तो यहाँ आप जोड़ सकते हैं, इनका जो परसेंटेज है वो 80 है, 85 है और इनका 57% है, ठीक है, एक सेकेंड, इनका जो है 57% बन रहा है, ठीक है। यहाँ 7 5 12 हो गया, 8 8 16 16 5 21 1 22 हो गया, ठीक है। देख सकते हैं 222 या कहा जाए 223, यहाँ इनका जो 33 इधर बन रहा है, 4 इधर बन रहा है ना, आप 223 कह सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो 223 पर इनकी जो रैंक है वो 43,000 जो है 461 बन रहा है। तो अब इनको तो यार डायरेक्ट कॉलेज तो मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है ना। तो इसी तरह से आपकी जो रैंक बनती है, और इधर देख सकते हैं इसके सापेक्ष आपको जो 5,000 रुपए का पेमेंट करना होगा भैया, यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर टू पे सीट अलॉटमेंट फीस चॉइस फिलिंग, ठीक है। सीट अलॉटमेंट के लिए आपको 5,000 रुपए के पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को आपने बेहतर तरीके से देख लिया। बाकी हम शेड्यूल पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं।
आप शेड्यूल के बारे में भी हमसे जानने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो देखिएगा शेड्यूल आपके बीच में लगा है, यहाँ देख सकते हैं क्या कुछ कैसे कब करना है। ऊपर की चीजों को छोड़िए, ऊपर क्या दिया गया है उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। हमें अगर मतलब है तो देख सकते हैं आपके बीच में दिया जा रहा है कि 1 से 2,40,000 तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं, पहले चीज तो आपका जो शेड्यूल है वो 26 दिसंबर को आएगा, ठीक है। 26 दिसंबर को आपका शेड्यूल आएगा और जो है 12 जनवरी तक आपकी जो यहाँ देख सकते हैं 9 जनवरी, अच्छा यहाँ 26 दिसंबर को आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन जो पैसे भुगतान करने हैं आपको, आप 12 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हैं। कितना? जो 5,000 रुपए पेमेंट करने का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप 5 जनवरी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है भैया आप नहीं कर पाएंगे, सॉरी 12 जनवरी की बात नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखिएगा 30 दिसंबर से 2 दिसंबर तक रैंक 1 से 20,000 तक होगा, जिनका अलॉटमेंट रिजल्ट 3 जनवरी को आएगा। अब यहाँ देखिएगा 3 जनवरी से, ठीक है, 3 जनवरी से ही 8 जनवरी तक होगा, 20,000 रैंक से 1 लाख तक होगा। 9 जनवरी से शुरू होगा, 14 जनवरी तक जिनका रैंक होगा 1 लाख से 2,40,000 तक, और इनका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 15 जनवरी को आएगा। और यहाँ 22 जनवरी जो दिया गया है, इसमें आपके कॉलेज की ये जिम्मेदारी होती है कि जो डाटा इनको मिला हुआ है उस डाटा को इन्हें फाइनली लॉक करने की जरूरत होती है कि हमको इतने बच्चों का एडमिशन मिल गया है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो है इन चीजों को आपने बेहतर तरीके से देख लिया। और आगे हम आपसे अगर बात करें, यहाँ देख सकते हैं जो है हम आपको थंबनेल पर लेकर आते हैं, ठीक है। देखिएगा आपके बीच में जो है थंबनेल ओपन, हाँ ठीक है, ये थंबनेल पर ही है। देखिएगा इसी बीच में अगर हम कहें आपसे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में थंबनेल आ चुका है, पूरी तरह से देख पा रहे हैं। आगे अगर हम आपसे कहें, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आप जो हमसे लगातार पूछ रहे थे कि भैया कितने रैंक तक हमको डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा। रैंक कार्ड मैंने आपको बताया कल आ जाएगा 26 तारीख को, है ना। अब यहाँ कितने रैंक तक हमको डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है? आपको जो डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा अधिकतम 20,000 रैंक तक अगर आती है तो आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जितने लोग हैं, ठीक है, सभी को डायरेक्ट ही चाहिए, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें से तमाम ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज को ही प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि जो डाइट होता है वहां पर तमाम तरह की चीजें होती हैं जो रेगुलर आपको करना पड़ता है ना। लेकिन थोड़ा सा जो प्राइवेट होता है वहां पर आपको थोड़ी बहुत सहूलियत दी जाती है। तो इन सभी चीजों के चक्कर में लोग प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन प्राइवेट की फीस जो है भैया थोड़ी सी ज्यादा होती है, और डाइट की फीस जो होती है वो 10,200 रुपए होती है, ठीक है। और इनकी जो कट ऑफ है वो जैसा कि मैंने आपको बताया, कट ऑफ तो इनकी काफी हाई, लगभग अगर 235 240 आपकी बन रही है तभी आपको डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इससे ज्यादा अगर इससे कम आपकी बन रही है तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होती है ना, ये सच्चाई है। बाकी यहाँ जो है मैंने आपको बताया लगभग अगर 20,000 रैंक आपकी होती है तो आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलने की संभावनाएं होती हैं। डायरेक्ट कॉलेज और अधिक रैंक वालों को भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपको वर्तमान समय में बता रहा हूं। बाकी अगर हम आपसे कहें, जैसा कि यहां देख सकते हैं फॉर्म रिजेक्ट के जहां तक सवाल है, आप हमसे लगातार पूछ रहे थे कि भैया कहीं फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। देखिएगा फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताया हूं मेरे दोस्त, अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, है ना, अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है और अगर आपका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आया है तो कतई आप एडमिशन मत लीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्ट से रिजेक्ट किया जाएगा। पीएनपी से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट से रिजेक्ट होगा जब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक होने के लिए ओरिजिनल प्रूफ के साथ जाता है कि हम इतने बच्चों का एडमिशन लिए हैं, तब जाके वहां से आपका फॉर्म डायरेक्ट वाले रिजेक्ट करेंगे। और जब डायरेक्ट से रिजेक्ट होता है तो आप कहीं इस चीज के लिए नहीं जा सकते कि हमारा फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को आप बखूबी ध्यान दीजिएगा, है ना। बाकी रैंक कार्ड सबका आएगा, आपने चाहे एक बार फॉर्म को अप्लाई किया चाहे 2 बार अप्लाई किया, रैंक कार्ड सबका आएगा, ठीक है। अब अदर स्टेट वाले ध्यान दीजिएगा, मैं सभी को बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, जितने भी अदर स्टेट के साथी हैं सभी को मैं आगाह करना चाहूंगा कि आपके साथ तमाम तरह के फ्रॉड करने वाले लोग मार्केट में आए हुए हैं, है ना। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यार अंतरात्मा बड़ी दुखित होती है, आप इतने दूर दराज से हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं लेकिन कोई आपको सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि आपको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है ना। लोग सोचते हैं कि नहीं चलिए उनको नॉलेज, अभी हम भी भैया आपके यहाँ जाएंगे
तो क्या हमको भी आपके यहाँ के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है? आप मेरे यहाँ आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। आप ऐसे लोगों से सावधान, आपके यहाँ भी एडमिशन कराने वाले लोग होंगे, तमाम बढ़िया वीआईपी ऑफिस खोल के बैठे होंगे कि नहीं आइए मेरे यहाँ एडमिशन हो रहा है, लेकिन आज उनसे आप एडमिशन कराए, कल वहां से वो रफू चक्कर हो जाएंगे। ऐसे लोगों से आपको सावधानी बरतना है भैया, अन्यथा की स्थिति में मामला इतना डैमेज होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर आपको एडमिशन लेना है 50,000 में पूरा कंप्लीट एडमिशन आपका है। नंबर है 9452331053, आप संपर्क करिएगा। इसमें और भी कुछ प्रावधान है जो कि मैं यहाँ इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता, है ना। अगर आपको जानना है तो बिल्कुल बेधड़क आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जहां पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और एडमिशन आपका होगा। मेरे दोस्त आप मानकर चलिए, मानकर क्या चलना है, आपका एडमिशन जहां होगा वो होगा फिरोजाबाद में। कॉलेज जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं कॉलेज की संपूर्ण डिटेल आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।